100 साल पुरानी हवेली। बात बहुत पुरानी है, आज से लगभग 45 साल पुरानी। तब मैं नया नया डाक बाबू हुआ था। एक कोई छोटा सा कस्बा था जहां मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। नौकरी मिलने की खुशी भी थी और घर छोड़ने का दुख भी। बस फिर क्या था, निकल पड़ा बोरिया बिस्तर बांधकर। उस कस्बे में उस समय इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं। दिन भर के सफ़र के बाद बस रात को 12 बजे उस कस्बे पहुंची। अनजान जगह और इतनी रात गए, उस जगह कोई ठिकाना भी नहीं मिलने वाला था। मैं बस से उतरा, उस कस्बे के भीतर संकरी गलियों में चलता गया। कोई भी दुकान और किसी भी घर का दरवाज़ा खुला नहीं था कि मैं किसी से पूछ सकूं कि रात गुजारने था। तभी गली से हटकर थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा हवेली नुमा मकान दिखा जहां से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा चलो कोई तो मिला जो अभी तक जाग रहा है। इसी के घरवालों से पूछते हैं कि यहाँ कोई रात भर के ठहरने की व्यवस्था हो जाए। तो मैं उस बड़े मकान के पास पहुँचा तो वो सच में मकान नहीं हवेली ही थी। दरवाजे के पास जाकर उससे खटखटाते वक्त थोड़ा संकोच तो हुआ, लेकिन मैंने भी बेशर्म बनकर दरवाज़ा खटखटा ही दिया। क्या करूं, मजबूरी थी। दरवाज़ा खटखटाते ही एक युवती ने दरवाज़ा खोला जो कि घूंघट में थी। मैंने उससे अपनी समस्या बताई और साथ में अपना नियुक्ति पत्र भी दिखाया। आपसे मैंने कहा, कहिए। वो सकुचाते हुए बोली, ये पत्र मैंने अपने पति को लिखा है, वो परदेश गए थे पढ़ने, अभी तक नहीं लौटे हैं। आप तो डाक बाबू हैं, क्या ये पत्र आप मेरे पति तक पहुंचा देंगे? मैंने कहा क्यों नहीं, और वो पत्र मैंने उससे ले लिया और वो चली गई। मुझे रात को बहुत गहरी नींद आई। सुबह किसी शोर से मेरी नींद खुली। शायद रोड पर कोई नगरपालिका का कर्मचारी झाड़ू लगा रहा था। मैं बाहर आया, वो आदमी मुझे देखकर चौंक गया। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? उसने कहा, आप इस 100 साल पुरानी टूटी फूटी हवेली में क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, नहीं तो ये तो रात को एकदम सही सलामत थी। उसने कहा, ऐसा ही होता है, यहाँ जो भी आता है। 100 साल पहले इस हवेली की मालकिन ने अपने पति का इंतज़ार करते करते यहाँ दम तोड़ दिया था, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वही पत्र निकल आया जो किसी ने इस पत्र को 100 साल पहले इसी हवेली में लिखा था। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।